बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। कार्तिक मास महात्म्य 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आपने कृष्णा और वेणी नदी के किनारे पर बणिये और कलह की जिस प्रकार मुक्ति पाई, वह सारी कथा हमको सुनाई और मैंने भली प्रकार सुनी है। देवर्षि यह कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था, इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है। देवर्षि नारद बोले कि कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नदी नाम वाली नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी वर्णन करने में असमर्थ है, यानी ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतएव मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत बताऊंगा। कृपया ध्यान से सुनिए। चाक्षुष मनवंतर के आरंभ से ही ब्रह्मा जी ने सह्य पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया और सब देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर यज्ञ की सारी सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि नदियों ने ब्रह्मा मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा को बुला भेजा और वह बड़ी आहिस्ता आहिस्ता यानी धीरे धीरे आ रही थी। इस बीच में श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, आपने स्वरा को शीघ्रता से बुलाया था और वह क्यों नहीं आई? यदि ब्रह्मा मुहूर्त टल गया तो फिर दीक्षा का कार्य कैसे पूर्ण होगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि स्वरा यथा समय नहीं आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा का विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य क्रम में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की बात का समर्थन किया और यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान शुरू कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे रही था तो इतने में क्या है, स्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची और श्री ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोध करके कहने लगी। स्वर्गा ने कहा कि जहां अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों असमय हुआ करते हैं। यह गायत्री जी ने श्री ब्रह्मा जी को और दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बिठाया, आप भी सब के सब जड़ रूप नदियां हो गए। नारद जी ने महाराज पृथु से कहा कि हे राजन, इस प्रकार स्वरा के श्राप सुनकर गायत्री मारे क्रोध से लाल भभूका होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर स्वरा को श्राप दे डाला और गायत्री ने कहा कि ब्रह्मा जैसे तुम्हारे पति हैं, वैसे ही मेरे भी पति हैं और तुमने व्यर्थ ही श्राप दे दिया, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा कि तब तो देवताओं में खलबली सी मच गई। वह स्वरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगी कि हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे दिया है, अतएव तुम इसको वापस ले लो। स्वरा ने कहा कि हे देवता गण, चूंकि आपने यज्ञ के आरंभ में ही भगवान गणपति का पूजन नहीं किया, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हो गया। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सबने आप अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर अश्वमेव नदियां बनोगे और हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों में पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। देवर्षि नारद जी ने पूछा, राजा पृथु से कहा कि स्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों में नदियां बन गए।
भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा नदी, भगवान शंकर के अंश से वेणी नदी और ब्रह्मा जी के अंश से कुकुद नदी नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गए। और सभी देवताओं ने अपने अपने अंशों को जड़ बनाकर वही सह्य पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों व हजारों की संख्या में पश्चिम वाली नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी और दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु भगवान शंकर की स्थापना की और दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उनको दर्शन व स्थान का फल प्राप्त होगा। बोलो नारायण भगवान की जय हो। 30वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा कि हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराजा पृथु बड़े विमित हुए और अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। और इसी कारण माघ, कार्तिक और एकादशी यह तीनों व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में द्वारिका जी मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले प्राणियों से भी मुझे प्रिय होता है। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं उनके अनुग्रह से सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अत्यधिक प्रिय है कि जिसे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे प्राणी द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, आप मुझे बतलाइए। इस पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा कि बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस क्रम द्वारा मिलता है सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया हुआ पुण्य या पाप मिलता है, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी यह व्यवस्था कही गई। और संसर्ग जैसे पाप पुण्य दूसरे को कैसे मिलते हैं उनकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा प्राणी मात्र मिलता है। स्पर्श करने से, भोजन करने से, दूसरे की वंदना करने से पुण्य और पाप का छठा भाग मिलता है। दर्शन करने से, सुनने से तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली, धिक्कार करने से उसका 100वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों को जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य भी उसे देता है। स्त्री, नौकर, शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे की सेवा करवाकर उसको पैसा नहीं देता और वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पतल यानी थाली जो व्यक्ति लांघता है वह उसको जिसकी पतल उसके लांगी उसके पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों के लिए धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और पश्चात से श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी का पाप का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जितना धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है।
बिना ऋण के उतरे जो मनुष्य मर जाते हैं उनको ऋण देने वाले सजन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह सब पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के षष्ठ अंश का भागी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए वे पुण्य का छठा भागी पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के लिए वे पुण्य का आधा हिस्सा लेती है। जो पुण्य आत्माएं प्राय लोगों को दान करता है वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए वे पुण्य का अथवा पाप के बिना देने के भी दूसरे को मिल जा सकते हैं, किंतु यह नियम जो मैंने बतलाए कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य का भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि पवित्र है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। श्री राम 31वां अध्याय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा कि पहले उज्जैन में एक महापापी और दुरा आत्मा धनेश्वर नामक का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कमल आदि का व्यापार करता था, कंबल आदि का व्यापार करता था और वेश्यागामी था और मद्यपान आदि बुरे कर्म भी किया करता था। चूंकि वह दिन रात पाप में रत रहता था, इसलिए उस व्यापार के लिए वह नगर नगर घूमता था। वह एक दिन महिष्यमती पुरी नगरी में जा रहा था। महिष्यमती पुरी चूंकि राजा महिष ने बसाई थी, इसलिए बस राजा के नाम पर भी विख्यात थी। नगरी के पास ही पाप नाशनी पुण्य करनी भगवती नर्मदा नदी बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिनों के लिए ठहरा करते थे। उस कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर व्यापार करता हुआ एक मास के लिए वहां ठहर गया और अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा में अक्सर लगा हुआ देखता था कि कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भोजन कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई ध्यान में लीन है, कोई तुलसी की माला धारण किए हुए हैं। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णव के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा, भगवान विष्णु के नाम के पुण्य का अर्जित करा रहा। और वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा को देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करवा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं और उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की खुशी के लिए होती हुई दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस ने तीनों पुरों को भगवान शंकर ने इसी तिथि को जलाया था और इसी कारण भगवान शिव के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और भगवान शंकर में अंतर मानता है उसकी संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। धन्यवेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूमता रहा कि उसे एक काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसको चहु ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने पड़े और जब तक उसके प्राण निकले तो यम के दूत भी उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। और उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा कि इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम किए हैं और इसके जीवन में पुण्य तो लेस मात्र भी दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है और अतः इसको एक कल्प एक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध से भरकर उसको अपना काल नेम के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। उसने कहा कि हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट मूर्ति को मुदगरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में फेंक दो।
भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, यह सुनकर प्रेत सेनापति मुद्गरों से उसका सिर तोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल की कढ़ाई में छोड़ दिया। प्रेत सेनापतियों ने ज्यों ही उसे तेल की कढ़ाई में फेंका, त्यों ही लप लपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह अग्नि ठंडी हो गई। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सारा वृतांत कहा। यमराज भी सारा हाल सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण 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 का कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद भी आ पहुंचे। बोलिए नारायण भगवान की। यमराज से कहने लगे कि हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए थे जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्तों का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं यानी उनको प्रणाम करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म न किया हो, सहज के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्य आत्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया। अतएव यह पुण्य आत्मा है, इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखाओ। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, जब देवर्षि नारद ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर के पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। बोलिए नारायण भगवान की जय हो।